हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल सेंटर। चलिए शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल। मैं लकी पटेल आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। हमारी जो थर्ड क्लास है वो हम आज शुरू करने वाले हैं, जो एक्सेस के बारे में है। सेकंड जो मतलब लास्ट जो दो हमने पढ़े हुए हैं उसमें हमने आपको बेसिक बताया हुआ है और होम टैब को काफ़ी हद तक समझा दिया है। तो अब उसमें हम जो अगला है होम टैब के कुछ ऑप्शन रह गए थे वो समझाते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अपना एम एस एक्सेस सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, जो कि आप सभी को पता है कहाँ से खुलता है। ये एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है। वैसे डीबीएमएस की भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं। इसको पहले ओपन कर लेते हैं हम, कौन सा सॉफ्टवेयर अपना ये रहा। चलिए लाते हैं उसको। वैसे डीबीएमएस जो रहता है उसकी भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, काफ़ी होते हैं वैसे तो। लेकिन चलिए हम देखते हैं। अपना जो है अपना RDBMS के अंतर्गत आता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। रिलेशनल से मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको कई तरह की चीज़ें मिलेंगी। आगे जो मिलेंगी वो रिलेशनशिप होते हैं, क्वेरी हैं, फॉर्म है, टेबल है, रिपोर्ट है, सबको आपस में जोड़ा जा सकता है। कहने का मतलब अगर यहाँ आपको ये 3 टेबल जो दिख रहे हैं, है ना, लेफ्ट साइड, इनको हम जोड़ सकते हैं। एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल में आसानी से देखा जा सकता है। चलिए अभी तक हमने क्या सीखा था वो हम देख लेते हैं। होम टैब में हमने आपको ये बताया था, है ना, दो व्यू समझाए थे। डेटा शीट व्यू बताया था, डिजाइनिंग व्यू बताया था। पीवॉट टेबल और पीवॉट चार्ट हम आपको थोड़ा आगे बता देंगे। बहुत आसान होते हैं, इजी होते हैं, अभी इन पर ध्यान मत दीजिए। ये एक्सेल में हम पढ़ करके आ चुके हैं, है ना। इनको फिलहाल छोड़िए, बताऊंगा मैं आगे। क्योंकि आगे जब आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि फॉर्म भी बनाना है, रिपोर्ट भी बनाना है ना, टेबल भी बनाना है, इन सब में तीनों को बनाने का जो प्रोसेस है, इन दोनों को बनाने का जो प्रोसेस है, इन तीनों में, टेबल्स में, फॉर्म में, क्वेरी, रिपोर्ट में, लगभग सेम होता है। तो एक बार कभी हम बता देंगे। वैसे एक्सेल के जैसा ही है, इसमें परेशान मत होइएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने क्या सीखा था अभी लास्ट होम में, हमने टेबल बनाना सीखा, डिज़ाइन करना सीखा और उसमें डेटा इस तरह से एंटर करना सीख लिया था। उसके बाद जो डेटा टाइप्स थे हमारे, हमने क्या, हाँ ठीक है, हम डेटा टाइप्स को भी सीखा हुआ है। कैसे? जैसे ये 10 जो डेटा टाइप मैंने आपको बताए थे ये हमने सीख लिए थे। 10 में कौन कौन है? टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, यस नो है, क्वेरी ऑब्जेक्ट है, हाइपरलिंक है, अटैचमेंट है, लॉक ऑफ विजार्ड। ये हम सीख लिए थे, ये हम पढ़ चुके थे, है ना। इनके बेस पर ही आपने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया था, जो कि ये रहा आपका। हाँ है ना, है ना। उसके बाद मैंने आपको इनका यूज भी बता दिया था, है ना। जैसे कि यस नो है, वैल्यू ऑब्जेक्ट है, अटैचमेंट है ना। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका था। इनका यूज भी मैं आपको बता चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वापस जाते हैं हम अपने व्यू पर और हम एक टेबल को ओपन कर लेते हैं। ये रहा, ये वाला बेसिक टेबल हम ओपन कर लेते हैं। इसमें हमने रिकॉर्ड को एंटर कर दिया है। चलिए आगे सीखते हैं। हमने इसमें आपको जो बताया था, रिच टेक्स्ट हो गया था, रिकॉर्ड्स, हाँ रिकॉर्ड्स अपना चल रहा था, सही है। रिकॉर्ड्स में मैंने रिफ्रेश भी बताया हुआ था कि अगर ये, वैसे अभी ज़्यादा समझ नहीं आएगा। मान लीजिए आप डिजाइनिंग व्यू में हैं, है ना, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपने इधर कोई अपडेशन कर दिया, आपने कोई फील्ड नेम ऐड कर दिया, कोई डेटा टाइप ऐड कर दिया, है ना, इधर तो आप कर दिए और उसको सेव करके आप आगे भी निकल गए और डेटा शीट व्यू में आप पहुंच गए एंटर करने के लिए। लेकिन हो सकता है वो फील्ड इधर ना दिखे, किसी कारण से ना दिखे, तो आप उसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे या फिर रिफ्रेश ऑल कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिर ऐड हो जाता है, शो होने लगता है। ठीक है। लेकिन इसका जो यूज़ है मोस्टली रिफ्रेश का, इसका यूज़ होगा आगे फॉर्म के साथ। क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस है आपका, ये है ना, रिलेशनल मीन्स जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। इसमें एक फंक्शन जैसे कि टेबल है तो फॉर्म में भी टेबल का यूज़ होगा, है ना। रिपोर्ट में भी टेबल का यूज होगा। रिपोर्ट आप फॉर्म के आधार पर भी बना सकते हो, क्वेरी आप फॉर्म के, रिपोर्ट के, मतलब आपस में ये सब जुड़े हुए हैं। इसलिए इसका जो यूज है फॉर्म में बहुत अच्छे से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अपने पास कितने रिकॉर्ड हैं? अभी 20 रिकॉर्ड हमारे पास हैं। इसमें से अब देखिए अगला जो ब्लॉक है रिकॉर्ड्स में से, तो ये वही है। इसमें पहला ऑप्शन है न्यू। न्यू मीन्स होता है नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। शॉर्टकट की क्या शो करा रहा है? कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है। आप क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिकली न्यू पर पहुंच गए। देखिए कर्सर ब्लिंक हो रहा है आपका, है ना, आप देख पा रहे होंगे। ये रहा,
ये आपका कर्सर ब्लिंक होने लगा। किस पर क्लिक करने से? न्यू पर क्लिक करने से। आपने अगर इधर कोई भी रिकॉर्ड ऐड कर दिया तो फिर आप इसको देख सकते हो। ये देखिए आपने रिकॉर्ड को ऐड कर दिया, ऐड कर दीजिए पूरे रिकॉर्ड को, कंप्लीट रिकॉर्ड को, आगे बढ़ जाइए। इसके बाद फोटो डाल दीजिए। ये सब आपको आता है, अगर आपने इसका ठीक से प्रैक्टिस किया होगा तो ये आपसे बनेगा, 100% आपसे बनेगा। इसमें एक दो जगह आपको डाउट आएगा, अगर आप ठीक से क्लासेस ले रहे हो, ठीक से पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी तक आप कम से कम 2 से 3 डाउट हमसे पूछ लेते, लेकिन आपने कुछ डाउट नहीं पूछा है ना। अब आप क्लासेस पता नहीं कैसे क्या ले रहे हो, क्या देख रहे हो, जरूरी है थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि डाउट्स कोई पूछ नहीं रहा है। चलिए खैर बढ़ते हैं। हाँ, न्यू आपको समझ में आया होगा। आप जैसे क्लिक करोगे तो न्यू फील्ड पर आपका कर्सर ब्लिंक होने लगेगा। करंट अभी तक का जो डेटा है सारा का सारा, अगर आपको सेव करना है तो आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इधर से भी हो जाएगा, आप सेव बटन पर जाकर भी क्लिक कर सकते हो, तब भी हो जाएगा। फाइल में जाकर के भी आप सेव कर सकते हो, तब भी हो जाएगा। इधर जो टेबल के नेम आपको दिख रहे हैं और टेबल का डेटा भी दिख रहा है, उस पर जाकर के राइट क्लिक करके भी सेव कर दोगे, तब भी सेव हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल प्लस एस कर दोगे तब भी सेव हो जाएगा। ये सेव करने के मेथड होते हैं, तरीके होते हैं, आप यहाँ से भी इसको सेव कर सकते हो। सही है, आगे बढ़ते हैं। डिलीट। अभी देखिए डिलीट ऑप्शन आपका हाईलाइट भी नहीं हो रहा था, है ना, क्योंकि आप ब्लैंक फील्ड में थे, अभी शो नहीं हो रहा है। अगर आप कोई भी रिकॉर्ड ले लेते हो, फील्ड पकड़ ले, रिकॉर्ड आप सेलेक्ट कर लेते हो और फिर आप डिलीट पर जाते हो तो डिलीट कर सकते हो। वैसे एक ड्रॉप डाउन बटन आपको दिखता है छोटा सा, आप उस पर क्लिक करके डिलीट कंप्लीट जो रिकॉर्ड है वो, और रिकॉर्ड पूरा का पूरा डिलीट करा सकते हो। ये आपको फायदा मिल जाता है इससे। आप रो को पकड़ लीजिए, आप रो को डिलीट करा सकते हो इस तरह से। ठीक है, सॉरी, कॉलम को पकड़ लीजिए, कॉलम को डिलीट करा सकते हो, कंप्लीट रो को करा सकते हो, कंप्लीट रिकॉर्ड को करा सकते हो, जो मर्जी आप करना चाहो डिलीट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमको ये 21 नंबर का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, आप सेलेक्ट करिए, इधर जाइए और क्या कर दीजिए, डिलीट रिकॉर्ड, वो डिलीट हो गया। बोल रहा है यू आर अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड, यस, हमारा एक रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। आया समझ में, है ना। वैसे इधर अंडू नहीं होगा, अगर आप करना चाहें तो अंडू नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्ड है, डिलीट हो गया तो हो गया। और एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ी सी बिगड़ जाती है, अगर आप बीच में से कोई लाइन या फिर नंबरिंग ब्रेक करते हो ना, जैसे 14 के बाद आपने 15 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, तो 14 के बाद 15 ये ऑटोमेटिकली जगह नहीं लेगा, 14 के बाद आपको डायरेक्ट 16 दिखेगा, 15 आपका गया, 15 आएगा ही नहीं। उसको लाने का तरीका होता है, वो हम आपको बताएंगे बाद में। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम अभी बेसिक बता रहे हैं आपको, है ना। नॉर्मल ऑप्शन जो है जिनके आधार पर आप टेबल बनाओगे फिर आगे काम करना शुरू करोगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान से करते जाइए, पढ़ते जाइए, कहीं दिक्कत हो तो पूछते जाइए। क्योंकि एम एस एक्सेस एक इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि बड़े से बड़ा काम आप इसमें बहुत आसानी से कर लोगे, दिक्कत नहीं होगी आपको कभी, है ना। एक्सेल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि बहुत बड़ा डेटा है, कैसे मेंटेन करें। अगर मान लो एक शीट है, शीट में जो रो और कॉलम होते हैं हज़ारों की संख्या में होते हैं, अगर वो पूरे के पूरे भर गए और मैंने आपसे कोई एक रिकॉर्ड पूछ लिया तो शायद बताना मुश्किल हो जाए। लेकिन यहाँ अगर आप वो चीज़ कर लोगे और मैंने कोई एक रिकॉर्ड पूछ लिया तो अब बताना बहुत आसान हो जाता है। आगे देखेंगे हम उसको, सही है। चलिए, डिलीट आपसे बनेगा, आगे बढ़ते हैं टूल्स की तरफ, टोटल्स की तरफ। यार ये शायद बता दिए थे मैंने ऑप्शन, चलिए देख लीजिए एक बार और। टोटल्स की बात करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नया जो रो है वो ऐड हो जाता है ना। तो ये क्या करता है, टोटल करता है। टोटल से मतलब अब देखिए, जैसे आपका न्यूमेरिक डेटा है ये वाला, अलग फॉर्मूले शो होंगे इसमें। ये वाला आपका डेटा है, टेक्स्ट डेटा है, इसमें अलग फॉर्मूले यूज होंगे, शो होंगे। इस तरह का डेटा है, अलग फॉर्मूले शो होंगे। इस तरह का डेटा है, अलग फॉर्मूले शो होंगे। करके देख लेते हैं। मान लीजिए आप इधर गए, है ना। अब इधर एक्सेल जैसे फॉर्मूले नहीं दे सकते, आप गए तो सिर्फ इधर दो शो हो रहा है, एक नन एक काउंट। कहने का मतलब है आप टेक्स्ट जो डेटा आप लिखे हैं उसको सिर्फ काउंट कर सकते हो, टोटल नहीं कर सकते। टोटल होगा आपका कौन सा, न्यूमेरिक डेटा। आप जाएंगे, इधर जाइए, ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करिए, लिस्ट आपके सामने आएगा। आप किसी भी तरह का फॉर्मूला लगा सकते हो, सम है, एवरेज है, काउंट है, मिनिमम, मैक्सिमम, जो मर्जी आपने लगाना हो, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनका लिस्ट आपके सामने आ जाता है। ये देखिए काउंट का बता रहा है, कितने सिटीज हैं टोटल आपके पास, इतने सिटीज हैं, 20 सिटीज आपके पास हैं। सही है, ये न्यूमेरिक डेटा है, इसमें आपके कई तरह के फॉर्मूले लग जाएंगे। ये इस तरह से काम करता है, कौन, टोटल्स। कर पाएंगे ना। अगला ऑप्शन होता है स्पेलिंग का। मान लीजिए कोई स्पेलिंग है, ये मैंने राम शर्मा लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, है ना। अगर इसमें कोई मिस्टेक होता तो डायलॉग बॉक्स आता, जैसा कि अभी तक आता रहा है ना, हर जगह आपको मिला हुआ है ना। तो वो इस तरह से आ जाता है।
कौन आ जाता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ठीक है, चलिए खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं मोर की तरफ। मोर में क्या मिलेंगे, कुछ अलग ऑप्शन मिलते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल शुरू हो जाता है, यूं कहें कि थोड़ा समझने लायक है, समझिएगा। अब जैसे मोर में हम जाते हैं तो मोर में जो सबसे पहले दो ऑप्शन रहते हैं, ये रहते हैं आउटलुक एक्सप्रेस के लिए। आउटलुक एक्सप्रेस या फिर आउटलुक कंटेंट जो होता है अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, किसके लिए? मेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा दिया गया एक ऑफिस पैकेज का ही हिस्सा होता है, लेकिन ये क्या होता है, सिर्फ मेलिंग के लिए होता है। इसमें आप ईमेल यूज़ कर सकते हो, है ना, डायरेक्टली अपना ईमेल लिस्ट आप ऐड करके रख सकते हो उनमें। एक साथ अगर आप सभी को मैसेजेस भेजना चाहो तो आप कर सकते हो, है ना, ये होता है ऐड फ्रॉम आउटलुक। ऐड फ्रॉम आउटलुक मतलब आउटलुक से अगर इस तरह की लिस्ट उठा के लानी है, रिकॉर्ड्स की लिस्ट, मान लो अगर वहां आपके 25 एम्प्लॉय हैं, नए ऐड हुए हैं, तो और उन 25 के 25 को आप इधर ऐड कराना चाहते हो तो आप इधर से डायरेक्ट उनको उठा सकते हो ऐड फ्रॉम आउटलुक से। ठीक है, डायरेक्टली आ जाएंगे सारी के सारी फील्ड के साथ, वो यहाँ पर शो होने लगेंगे, वहां से उठाने के लिए होता है। अगला ऑप्शन इसी में होता है, ये ऑनलाइन चलता है पूरा का पूरा, सेव एज आउटलुक कंटेंट। सेव एज आउटलुक कंटेंट क्या करता है, ये एक प्रकार से एक टेलीग्राम ग्रुप होता है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ले लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ले लीजिए, इस तरह के ग्रुप्स के जैसा काम करता है। मान लीजिए एक मैसेज आपने टाइप किया, सही है, और वो मैसेज आप इन सभी लोगों को भेजना चाहते हो एक साथ, इन सभी को, तो आप किस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ये हाईलाइट नहीं हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास आउटलुक एक्सप्रेस जो है सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन मैं उसमें लॉगिन नहीं हूँ। अगर मैं उसमें लॉगिन होता, वो मेरे पास प्रॉपर अकाउंट होता, तो मैं इसमें फिर इसको यूज़ कर पाता, शो कर पाता। बहुत आसान होता है इनको यूज़ करना। एक प्रकार का विजार्ट आता है, आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, जो भी इंफॉर्मेशन देनी है आप दे करके आगे निकल जाते हो। ठीक है, ये आपके तब होंगे जब आपके पास प्रॉपर क्या होगा, उसका एक सेटअप होगा, है ना, ये उसके लिए होता है। अब आगे बढ़ते हैं, रो हाइट। रो हाइट से मतलब क्या है, जैसे ये रो है, सही है ना, रो मतलब क्या है, रिकॉर्ड है, और कॉलम मतलब क्या है, फील्ड है, सही है। अब इस रो की हाइट को इंक्रीज करना है तो वहां से कर सकते हो, इसमें जाओगे आप, इधर से डायरेक्टली क्या कर सकते हो, रो की हाइट को बढ़ा सकते हो। बाय डिफॉल्ट कितना शो करा रहा है, 17.25 शो करा रहा है। अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो सबका एक साथ बढ़ जाता है। मान लीजिए मैं 17 से इसको क्या कर दूं, सीधा 20 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ये देखिए बढ़ गया, सभी का बढ़ रहा है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, जो मर्जी आपने लेना हो आप ले लीजिए, आप लीजिए और एंटर कराइए। एक्सेल के जैसा है पूरा का पूरा, 30 ले लिया आपने, ठीक है, कर पाएंगे। फिर आपके पास अगला ऑप्शन होता है, चलिए इसको पहले नॉर्मल कर देते हैं, ऐसे भी करोगे ना एक को पकड़ के तब भी सबके सब हो जाएंगे। ये देखिए अब अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगला मिलता क्या है, सब डेटा शीट। सब डेटा शीट देखो, हाँ जैसा मैंने कहा ये अपना कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ये आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल मीन्स जुड़ा हुआ, है ना, एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेशन बनाएगा। इधर आपको 3-4 प्रकार के रिलेशन मिल जाएंगे, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में, वहीं से पूरा काम मैनेज हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दिखाता हूँ इसका, है ना, वो देखते हैं। वैसे ये इसमें जो है एक नॉर्मल टेबल है उसमें काम नहीं करेगा, ये काम करेगा क्वेरीज में काम करता है, ज़्यादातर रिपोर्ट में काम करता है, करता टेबल में भी है, जब रिलेशन बनाएंगे तब ये काम कर लेगा। चलो उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जब हम क्रिएट में जा करके ये सब चीज़ें पढ़ेंगे ना आगे वाली, इनके साथ ये बहुत अच्छे से काम करेगा। और ये आपको कहाँ मिल जाएगा, डेटाबेस टूल्स के अंतर्गत रिलेशन में मिल जाएगा, रिलेशनशिप में मिल जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए एक राम नाम का रिकॉर्ड है, एक टेबल है आपके पास, कौन सा, स्टूडेंट्स टू नाम का एक टेबल है, एक स्टूडेंट्स नाम का है, एक स्टूडेंट्स टू नाम का है। मान लो, है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि राम नाम का जो भी अपने पास एम्प्लॉय है, उसकी यहाँ पर पर्सनल डिटेल है कि नेम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फीस क्या दे रखा है बंदा, सिटी क्या है, और उसका फोटो क्या है, वो भी हमने आपको इधर पर दिखा दिया, सही है। अब दूसरी टेबल जो है, उस टेबल में इसका जो है अलग इंफॉर्मेशन है, जैसे कि वो क्या है, स्टूडेंट है कि वर्कर है, वो स्टूडेंट है। ड्राइंग में उसने कुछ रखा होगा छिपा करके, मतलब बना करके, वो हम देख लेंगे। फोटोज की हम यहीं से डायरेक्टली देख लेंगे, डबल क्लिक करके, हाँ यही तो है वो
ठीक है, और उसकी जीमेल आईडी इधर आपको मिल गई। अब आप क्या करना चाहते हो, मान लो कि राम का जो दूसरी टेबल का डेटा है वो डेटा भी यही आप चाहते हो उसके नीचे। तो कैसे करेंगे, जब हम आगे रिलेशनशिप पढ़ेंगे तब भी ये आएगा, और अभी थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप। सब डेटा शीट में जाओगे और सब डेटा शीट ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आप किस टेबल के साथ इस टेबल को जोड़ना चाहते हो, आपका टेबल है स्टूडेंट, आप इसको स्टूडेंट 2 के साथ जोड़ना चाहते हो। क्यों जोड़ना चाहते हो, क्योंकि राम या जो भी अपना ये एम्प्लॉयज या स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं कोवर्कर हैं, तो इन सब का कुछ डिटेल आपका इस टेबल में है और बाकी का कुछ डिटेल आपका दूसरे टेबल में है। तो पहले टेबल में कुछ और डेटा है, दूसरे टेबल में कुछ और डेटा है, लेकिन है उन्हीं लोगों का, है ना। तो आपने जैसे सेकंड नंबर का टेबल ले लिया। अब आगे जैसे अब क्वेरीज वगैरह पढ़ेंगे तो फिर ये अपने पास आने लगते हैं लिस्ट, है ना। फिलहाल टेबल अपने पास है तो हमने ले लिया स्टूडेंट 2 और ओके कर दिया। अब देखिए सभी के पास आपको एक प्लस का साइन दिख रहा होगा, देख पा रहे हो। अब जैसे आपने इस पर क्लिक किया, अभी तो वो रिकॉर्ड नहीं दिख रहा जो आपको टेबल नंबर 2 से देखना चाहिए था, है ना। वो कैसे दिखाओगे आप जाइए और प्लस के साइन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक किया आपने। अब देखिए राम नाम का जो रिकॉर्ड है, मतलब वर्कर है जो भी है, वो क्या है, अपना स्टूडेंट है, बिटमैप इमेज पिक्चर 1 और राम ये रहा। आप इसको बंद कर दीजिए। सेकंड में जाइए, सेकंड वाले का आप देख लीजिए। सेकंड वाले का कैसे देखोगे, आप सेकंड वाले को सेकंड वाले से मेंटेन कराओगे। इस तरह से आप एक टेबल में रह के दूसरी टेबल का डेटा देख पाओगे। अभी ये प्रॉपर काम नहीं करेगा, जैसा मैंने कहा है। ये कब काम करेगा, जब हम इसका रिलेशनशिप बनाएंगे तब ये बहुत अच्छे से काम करता है, ये वाला ऑप्शन, है ना। ये आपका ये ऑप्शन तब के लिए दिया हुआ है जब आप उन चीजों को यूज करोगे। सही है। हटाना है, रिमूव कर दीजिए। इसको पूरा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब हमारे पास ये तीनों चीजें हो जाएंगी, टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट, तब हम जाके इनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो मोर ऑप्शन का एक जो सब डेटा शीट ऑप्शन है उसको मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए। अब जब इसको आगे हम बहुत अच्छे से समझेंगे तब ये बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, आप इसका यूज भी कर पाओगे। काफी यूजफुल ऑप्शन इसमें होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसमें जो है अगला ऑप्शन है किसमें, मोर में। मोर में ही है। मोर में अगला है आपका हाइड कॉलम्स। हाइड कॉलम्स मीन्स कॉलम्स को हाइड करना। ये भी आपको पता है, ये भी हम कर चुके हैं पहले एक्सेल में। ठीक है, कैसे करेंगे हाइड कॉलम। मान लीजिए कोई कॉलम आपने सेलेक्ट किया इधर जाके और आपने क्या करा दिया, हाइड। कॉन्टेक्ट नंबर नाम का जो कॉलम है वो चला गया, वो हाइड हो गया। ठीक है, अनहाइड करना है, यहीं से आप अनहाइड कर सकते हो। अनहाइड कॉलम जाएंगे और उस पर चेक साइन लगाएंगे जो अपना अनहाइड है, इस तरह से, और क्लोज करेंगे, वापस आ जाएगा। आ गया आपका ये वाला। ठीक है, ये कहाँ से होगा, मोड से ही होगा। फिर फ्रीज आप कर सकते हो। फ्रीज मीन्स क्या है, देखो फ्रीज होगा तो ये कैसे होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में जाके फ्रीज होगा। ये अपनी जगह कहाँ लेगा, अपनी पोजीशन कहाँ लेगा, फर्स्ट कॉलम की जगह पर लेगा और फ्रीज हो जाएगा, है ना। मान लीजिए आपका जो काम है, बार बार आपको काम पड़ता है किसके हिसाब से, मान लो कॉन्टेक्ट नंबर के हिसाब से, कि कोई भी हो कॉन्टेक्ट नंबर अपने को यूज में लेना है, नाम अपने को यूज में लेना है, मतलब नेम नाम का जो रिकॉर्ड, आपका जो कॉलम है या फिर जो आपका फील्ड है उसको आप फ्रीज करना चाहते हो, कि आगे के तो आपके मूव होते रहें लेकिन आपका ये वाला मूव ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको फ्रीज कर देते हैं। आप जाइए और फ्रीज कर दीजिए, वो अपनी पोजीशन ले लेगा और बाकी के तो मूव करेंगे लेकिन ये वाला मूव नहीं करेगा। वैसे अपने पास अभी फील्ड कम है तो ऐसा नहीं हो रहा है, बाकी ये काम वैसे ही करता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए करके देख लेते हैं एक बार, समझाते हैं हम आपको। इसको पहले अनफ्रीज कर लीजिए। ठीक है, डिजाइनिंग व्यू में जाइए और इधर हम कुछ और फील्ड ऐड कर लेते हैं, समझने के लिए कर ले रहे हैं इतना, वो आप करिए। मैं आपको फ्रीज करना इसको बता देता हूँ। जैसे नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिटी आप ले लिए हैं। एड्रेस ले लेते हैं, इसको भी टेक्स्ट में डाल दिए, समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं ना, बाकी तो सब इनको भी हटा देंगे हम थोड़ी देर पहले बाद में। चलिए एड्रेस ले लिया हमने, कोर्स ले लिया, ईमेल आईडी ले लिया, है ना, फोटोज ले लिया, और आप क्या ले सकते हो, फादर्स नेम ले सकते हो, मदर्स
समझने के लिए बस कर रहे हैं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, इनको भी हम डिलीट कर देंगे पकड़ के। ठीक है, ये आप ले लिए। आप इसमें और क्या ले सकते हो, स्टूडेंट है या कोई है, कुछ भी है वो हम सब ले सकते हैं। इसको सेव कर देंगे। सेव करने के कई तरीके आपके पास हैं। आप इधर चले जाइए। अब आप देखिएगा, जैसे आपने क्या फ्रीज करा, मान लो अभी हम इसको मूव करा के देख लें। ये देखिए नेम नाम का फील्ड जो था हाइड हो गया। अब आप इसको स्टार्टिंग में रखिए, नेम पर जाइए, मोर में जाइए और क्या कर दीजिए, फ्रीज। फ्रीज हुआ। अब मूव करा करके देख लीजिए आप एक बार। ये देखिए सब फील्ड मूव हो रहे हैं, लेकिन नेम नाम का जो फील्ड है आपका वो मूव नहीं हो रहा, क्योंकि वो आप फ्रीज कर दिए हैं। ये देखिए, समझ पा रहे हैं, है ना। उस लेवल के रिकॉर्ड होना चाहिए। मान लीजिए रिकॉर्ड अपने पास कम है, तो फिर कितने ही स्क्रॉल करते रहिए, स्क्रॉल नहीं होगा, है ना। तो ये ऐसे काम करता है। आया समझ में। चलिए इसको पहले जैसा कर लें। चलिए रहने दीजिए, ऐसे इसी में काम होता रहेगा अपना। हम इसको अनफ्रीज कर देते हैं। अनफ्रीज। अब आप मूव कराइए, अब सब मूव हो जाएंगे। देख पा रहे हैं, इनका आप ऑर्डर भी चेंज कर पाओगे। समझ पा रहे हो, ऐसे आप उठा करके रखोगे, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि नेम अगर फ्रीज करने के बाद बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच गया तो उसको अपन वापस नहीं ला सकते। बिल्कुल ला सकते हैं, किसी भी फील्ड को उठा के आप कहीं भी रख सकते हो। इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हो। सही है, आगे बढ़ते हैं। कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ आप वैसे ही मैनेज कर सकते हो डायरेक्टली, इस तरह से भी आप कर सकते हो, डबल क्लिक करके भी कर सकते हो, और बढ़ाना चाहो तो इधर से बढ़ा भी सकते हो। बाय डिफॉल्ट इतना शो हो रहा है 16 दशमलव कुछ। आप इसको कर दीजिए मान लीजिए 20। ये देखिए बढ़ गया सभी का। अरे हाँ, है ना, एक एक का बढ़ेगा। वैसे तो जिनको आप मेंटेन कर लिए होंगे उनका नहीं बढ़ेगा। ये देखिए, ये कहाँ से होगा आपका, मोर में कॉलम वेट से होगा। कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आपको मिलेगा सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग कैसे करोगे, अरे ये सब आपको पता है, सब आता है ना। ए से जेड के क्रम में करना है कि जेड से ए के क्रम में, मतलब ये असेंडिंग होता है, ये डिसेंडिंग होता है। सही है, ए से जेड के क्रम में आप कर लिए। ये देखिए डी से शुरू हुआ और कहाँ जाके खत्म हो गया, एस पर जाके खत्म हो गया। डिसेंडिंग करोगे तो कहाँ से शुरू हुआ, एस से शुरू हुआ और ए पर या फिर डी पर जा करके खत्म हो गया। देख पा रहे हैं। हटाना है तो आप इधर से क्या कर दोगे, क्लियर ऑल शॉर्ट कर दोगे, तो पहले जैसा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल्टर की बात कर लेते हैं। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर आपको पता है एक प्रकार की छन्नी आप समझ सकते हो। जो छलनी हमारी होती है ना, कि कुछ चीज़ें ऊपर रह जाएं और जो चीज़ हम चाहते हैं सिर्फ वो फिल्टर होकर अपने को शो कराया जाए, वैसे हम कर सकते हैं। आप कुछ मत करिए, आप बस क्लिक करिए। मान लीजिए नेम में आपने फिल्टर लगाना है, आप क्लिक कर दीजिए। फिल्टर में कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको करना आएगा, है ना। फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा आगे कि सभी को शो कराना है कि किसी एक को कराना। मान लीजिए आपने मोहन का रिकॉर्ड बस शो कराना, ओके करा दीजिए। सिर्फ मोहन का रिकॉर्ड ही आपको शो होगा। कहाँ से, फिल्टर से होगा, है ना। फिर टॉगल फिल्टर कर दोगे। टॉगल फिल्टर मतलब देखो एक प्रकार, एक चीज और यहाँ पर देखो आप, आइकन से समझा करो चीजों को, है ना। इधर देखो, फिल्टर है आप लगा लिए, टॉगल फिल्टर है मतलब पूरा का पूरा पहले जैसा कर देगा, है ना। इधर कुछ और आइकन है, इधर कुछ और आइकन है, ये मेन आइकन है और ये अलग आइकन है। समझ पा रहे हो आप। टॉगल फिल्टर का मतलब होगा पहले जैसा, मतलब सारी चीजें वो ला के अपने सामने रख देगा, फिर बाद में आप जो मर्जी फिल्टर करना चाहो आप कर सकते हो। जैसे रिकॉर्ड नंबर आपको सब शो नहीं कराने हैं, सिर्फ आपको 4 नंबर का रिकॉर्ड शो कराना, तो आप करा सकते हो। टॉगल करोगे पहले जैसा हो जाएगा। ये कहाँ से होगा आपका, फिल्टर से होगा। कर लेंगे। फिर फिल्टर की बात होगी सिलेक्शन से। मान लीजिए अभी आप राम नाम के उसमें हैं, राम नाम के रिकॉर्ड में भी आप है, आपका कर्सर शो हो रहा है। आप सिलेक्शन में जाएंगे तो राम नाम का ही रिकॉर्ड शो होगा। अगर आप मान लीजिए मोहित नाम के रिकॉर्ड में चले जाते हो तो इधर आपका मोहित का नाम शो होगा। आप अगर इधर मोहित कुशवाहा के उसमें चले जाते हो तो मोहित कुशवाहा ही हर जगह शो होगा, आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये सिलेक्शन के हिसाब से भी काम करता है। मान लो हम राम नाम के उसमें हैं, रिकॉर्ड में हैं, आप सिलेक्शन में पहुंचे, इक्वल राम मतलब राम बराबर, मतलब राम सिर्फ शो होगा, बाकी कोई शो नहीं होगा, सिर्फ राम। ये देखिए आ गया। टॉगल फिल्टर करोगे सब पहले जैसे आ जाएंगे। समझ पा रहे हो आप। फिर से जाइए, डू नॉट इक्वल राम, सिर्फ राम को छोड़ दीजिए, बाकी सब शो करा दीजिए। आपको पूरे रिकॉर्ड में, पूरे डेटाबेस में राम कहीं मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हो। हटा दोगे पहले जैसा हो जाएगा। तो ऐसे ये काम करता है कौन, सिलेक्शन। थर्ड ऑप्शन है कंटेंट राम। कंटेंट राम मतलब क्या, कि राम नाम जिन जिन में ऐड है वो सब ला दीजिए। जैसे राम है आ जाएगा, राम मनोहर है वो भी आ जाएगा,
राम शर्मा है वो भी आ जाएगा, है ना। जो जो जिन जिन में राम लगा होगा वो सब आ जाएंगे। तो कैसे, आप इधर जाइए और क्या कर दीजिए, सिलेक्शन में जा करके कंटेंट राम, देखिए राम नाम के सब आ गए। होता है कई बार कि एक ही कंपनी में फिर एक ही क्लास में राम नाम के बहुत स्टूडेंट, मतलब एक नाम के बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, उनका सरनेम अलग अलग होता है ना। तो आप चाहो तो इस तरह से इनका यूज़ कर सकते हो। ये बहुत एडवांस ऑप्शन होते हैं जो पीछे आपको नहीं मिले थे, इस टाइप के ऑप्शन जो अब आपको इधर मिलना शुरू हो रहे हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो। कहाँ से होगा ये आपका, एडवांस से, सॉरी सिलेक्शन से होगा। कर पाएंगे आप, टॉगल फिल्टर कर दीजिए। आप किस में चले जाइए, मान लीजिए मोहित में चले जाइए, आप मोहित में यही चीज़ लगा दीजिए, लग जाएगा। ये देखिए मोहित है, मोहित कुशवाहा है, मोहित नामदेव है, ये सब आ जाएंगे, सबके सब मोहित एक साथ आ जाएंगे। कर पाएंगे, बहुत आसान होता है, आप कर लेंगे। ये देखिए इधर से फिर से राम में जाइए, इधर से ये आप कर लोगे, है ना। फिर होगा डू नॉट कॉन्टेंट राम, राम नाम के सब छोड़ के बाकी सब शो करा देगा। देखिए राम अब आपको पूरे डेटाबेस में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ना राम शर्मा मिलेगा, ना राम कुमार मिलेगा, ना राम वर्मा, कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कहाँ से होगा, इधर से होगा। टॉगल फिल्टर करेंगे पहले जैसा हो जाएगा। ये देखिए कर पाएंगे, अरे हाँ है ना, चलिए ठीक है। ये वाला ऑप्शन बनेंगे, ये चारों यूज़ करते। बहुत एडवांस ऑप्शन है, बहुत काम के ऑप्शन है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपसे कि अगर बहुत बड़ा डेटाबेस आपके पास है, मान लो एक्सेल में भी, और राम नाम के बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उनमें से किसी एक पार्टिकुलर राम को कोई ढूंढ रहा है, तो कैसे निकालोगे वो, आप इधर से बहुत आसानी से निकाल पाओगे। सबके सब राम आ जाएंगे, सबके सब आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाते हैं। एडवांस में जो है कुछ अलग ऑप्शन होते हैं, जैसे कि क्लियर ऑल फिल्टर। अभी लगा हुआ है तो अगर लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो हटा दो, क्लियर ऑल हो जाएगा, है ना। फिल्टर बाय फॉर्म, हाँ ये वाले ऑप्शन थोड़ा सा भी आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि ये वाले ऑप्शन कब काम करेंगे, जब हमारे पास ये चीज़ें होंगी। अभी सिर्फ टेबल थी तो टेबल में इधर तक काम चल गया था। अब आपने अगर अपने पास फॉर्म है, क्वेरी है, तो ये ऑप्शन चल जाएंगे। ये वाले अभी नहीं चलेंगे, है ना। जब हमारे पास क्रिएट में काम करने के बाद फॉर्म भी आ जाएगा, क्वेरी भी आ जाएगी, तब जाके ये वाला ऑप्शन आपका काम करेगा, है ना। तो फिलहाल इसको भी हम छोड़ देते हैं, इसको हम उसके साथ बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको फिलहाल छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें परेशान मत होइएगा कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इधर एक पार्टिकुलर डेटा होना चाहिए उस ऑप्शन को चलाने के लिए, है ना। उस ऑप्शन को चलाने के लिए इधर वो डेटा है ही नहीं, उस लेवल का डेटा ही नहीं है अपने पास, तो हम इसको नहीं चला पाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, परेशान मत होइएगा कि इसको छोड़ रहे हैं। मुझे सब याद रहता है कि मैंने क्या छोड़ा है क्या नहीं छोड़ा है, तो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। उसके लिए आपको बिल्कुल पर पैनिक नहीं होना है, बता दूंगा मैं, ठीक है। इसको फिलहाल छोड़ते हैं क्योंकि ये फॉर्म पर चलेगा, क्वेरीज पर चलेगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। टॉगल फिल्टर में आपको बता दिया था पहले, है ना। टॉगल फिल्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए अब थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन, हाँ वही है, पुराने ही हैं। देखिए फाइंड में जाइए, फाइंड नाम का ब्लॉक आपके सामने आएगा, आप फाइंड में जाएंगे तो फाइंड मतलब ढूंढना होता है। फाइंड में जाइए, मान लीजिए आपको किसको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है मान लीजिए दीप को, ठीक है। कहाँ से करना है, नेम नाम की फील्ड से करना है, मैच होल फील्ड। आप इसको फाइंड कराइए, देखिए दीप नाम का रिकॉर्ड आपके सामने शो हो गया। कर लेंगे, ये बहुत आसान है, जैसा करते आ रहे हैं। दीप को किसी के साथ रिप्लेस करना है, दीप को किसी के साथ आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, इसको मोहित साहू नाम से इसको हम रिप्लेस कर देते हैं समझने के लिए। ये हम रिप्लेस कर दिए और इसको क्लोज, देखिए जो है वो मोहित साहू नाम से हो गया, आप देख पा रहे होंगे। कर लेंगे रिप्लेस भी आप, है ना। अब रिप्लेस के बाद अगला ऑप्शन आपको मिलेगा गो टू। गो टू मतलब, अब देखिए गो टू इधर वो है, रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड टाइप से काम करेगा। जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड ये रहा, नेक्स्ट ये रहा, ये देखिए देख पा रहे हो, इधर आप क्लिक कर रहे हो, पहुंचा वहां रहे हो। ये चीज आप इधर से भी कर सकते हो। ये देखिए ये बटन काम करते हैं रिकॉर्ड के। ये है फर्स्ट रिकॉर्ड, ये है प्रीवियस रिकॉर्ड, टोटल 21 रिकॉर्ड अपने पास है। ये अपना नेक्स्ट रिकॉर्ड है, ये अपना लास्ट रिकॉर्ड है, ये अपना न्यू रिकॉर्ड का आइकन है। यही सेम आइकन आपको इधर मिल जाएंगे, ये देखिए देख पा रहे हैं। इनका भी आपको यूज़ करना है, बहुत आसान है, आप आसानी से कर पाएंगे, करिएगा इनका यूज़।
अगला ऑप्शन होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब देखिए, सेलेक्ट मतलब जहां आप हो वो सिलेक्ट करेगा पूरा रिकॉर्ड। सॉरी, हाँ रिकॉर्डिंग तो है। ये रिकॉर्ड जैसे कि मान लीजिए मोना नाम का रिकॉर्ड है, आपने सेलेक्ट कराना, आप जाइए और सिलेक्ट करा लीजिए, हो गया। फील्ड काम नहीं करेगा, क्योंकि देखो मान लो अगर आप इसको सेलेक्ट करवाओगे तो मतलब क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। किसी एक का रिकॉर्ड आपके पूरे काम का रहता है, एक फील्ड आपके काम का नहीं रहता। अगर आपको मैं सिंगल एक फील्ड पकड़ा दूंगा कि फीस नाम का फील्ड आप ले लो तो कोई काम का नहीं है। लेकिन मैंने अगर आपको एक रिकॉर्ड पकड़ा दिया मान लो श्याम का, तो वो आपके काम का है, क्योंकि आपको श्याम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फीस, सिटी, फोटो, एड्रेस, कोर्स, ईमेल, फोटो, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं? ये कहाँ से होगा, सिलेक्ट से होगा। जहाँ भी आपका कर्सर रहेगा उस पार्टिकुलर को वो सिलेक्ट कर देगा बहुत आसानी से। आप ऐसे भी कर सकते हो, कई तरह के शॉर्टकट होते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट भी होते हैं कई तरह के, है ना, लेकिन अपने को बेसिक अभी समझना है। फिर अगला ऑप्शन इसी में होता है सेलेक्ट ऑल। ये देखिए पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। मैंने इसमें एडवांस को छोड़ा हुआ है फिलहाल के लिए, क्योंकि ये टेबल के साथ काम नहीं करता चाहता। टेबल के साथ आपका सिलेक्शन तक बहुत अच्छे से काम करेगा, है ना। ये ऑप्शन बस टेबल में थोड़ा सा काम नहीं करता है, तो मैंने अभी ये छोड़ दिया है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एक ये ऑप्शन में बताऊंगा और एक मैं आपको ये सब डेटा शीट ऑप्शन बताऊंगा। ये रिलेशनशिप के साथ काम आता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको जितना बता रहे हैं सिर्फ आप उनका प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो मैं आपको बोलता हूँ कि इस पर मेन आप फोकस बनाइए, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तो वो आप करिए, कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट बनता है, कोई क्वेरी आता है, तो प्रॉपर आप पूछिए, बिल्कुल पूछिए, किसी भी तरह से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। जैसे जितने भी वीडियोस मैं इसमें बनाऊंगा वो सभी आपको मिलते जाएंगे बहुत आसानी से, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमएस एक्सेस ही इसमें हम करेंगे, धीरे धीरे हमारा बढ़ने दीजिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिल जाएंगे। जैसे कई तरह के शॉर्टकट्स कैसे काम करते हैं, कई तरह के विंडो कैसे, जो मतलब जो आपके काम का है वो सब आपको मिलेगा। कि अगर आप कहीं काम करने जा रहे हैं, कहीं कुछ ज़रूरत पड़ रही है, कहीं आप फंस रहे हैं, तो ट्रिक से बाहर कैसे निकलें, चीज़ें कैसे सही करें, सॉर्ट आउट कैसे करें, तो वो सब आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेरी बनता है तो बिल्कुल पूछिए आप, है ना, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो डाउट बनेंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, समझदार हैं बाकी फिर आप। ठीक है, चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा, इसके आगे मिलेगा। ठीक है, क्रिएट से हम समझने की कोशिश करेंगे। होम टैब आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।